आज हम सीखेंगे डीसी मोटर के ऊपर मतलब डीसी मोटर जो होता है इंडोर का एसी का, उस पर एक वायरिंग डायग्राम दिया रहता है और कुछ लिखा होता है वायरिंग डायग्राम के बाजू में। मतलब VM, VCC और VSP और PG लिखा होता है। इसका मतलब क्या है और ये किस तरह काम करता है वो डिटेल से हम बात करेंगे। पहले ही मेरा इसके बारे में वीडियो है, मतलब डीसी मोटर किस तरह चेक करता है मल्टीमीटर से, आप आई बटन पे जाके देख सकते हो। लेकिन आज हम खाली बात करेंगे इसका वायरिंग और ये जो लिखावट होता है इसका मतलब क्या है। और कभी लिखावट नहीं होता है तो मोटर को पहचानने का वायर वो पहचानने का तरीका क्या है वो आज हम बात करेंगे। मैं हूँ जाहिर, आप देख रहे हो यूट्यूब चैनल जाहिर टेक्निकल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वाला वीडियो। और मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब में लाइक करना और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना इस टाइप वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। जैसे ये वाला जो मोटर दिख रहा है इस पे जैसे ड्राइंग दिखा हुआ है, सबसे ऊपर लिखा हुआ है मोटर पे कि FG और ब्रैकेट में ब्लू लिखा हुआ है। कोई कोई मोटर में PG भी होता है। उसके नीचे है VM और ब्रैकेट में रेड लिखा है। उसके नीचे है VSP येलो, उसके नीचे है VCC वाइट, उसके नीचे है ग्राउंड ब्लैक। अब FG क्या होता है? FG भी होता है और PG भी होता है। कोई कोई मोटर में PG भी लिखा होता है। FG होता है सिग्नल का वायर, मतलब मोटर कितना स्पीड पे घूम रहा है, मोटर घूम रहा है कि नहीं, मोटर बंद है, मतलब ये डिसाइड करता है FG, मतलब सिग्नल भेजता है PCB में ये वायर से। उसके नीचे आता है VM जो रेड वायर होता है। VM मतलब हाई वोल्टेज, मतलब टॉप लेवल पे वोल्टेज का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो सबसे टॉप जहाँ पे होता है उसको VM बोलता है, मतलब सबसे ज़्यादा वोल्टेज। इस पे 300 के आसपास वोल्टेज आता है, 280 से लेके 310 तक या 300 तक वोल्टेज आता है। उससे नीचे है VSP। VSP मतलब वोल्टेज, SP मतलब स्पीड, मतलब V से वेरिएबल स्पीड, मतलब येलो जो वायर होता है वो आपको मोटर में कितना स्पीड है, मतलब मोटर कितना स्पीड पे घूम रहा है वो डिसाइड करता है। मतलब ये उस पर वोल्टेज बताता है 0 से लेके 5 वोल्ट तक। उससे नीचे आता है VCC। VCC मतलब जो वोल्टेज, इसका मीनिंग है वोल्टेज कॉमन कलेक्टर, मतलब आपका जो मेन वोल्टेज उसको कलेक्ट करता है। इस पर 15 वोल्टेज होता है। और उसके नीचे आता है ग्राउंड। ग्राउंड में कोई वोल्टेज नहीं होता है, वो नेगेटिव होता है। आप इसको चेक कैसे करेंगे? जैसे सबसे ऊपर ब्लू, रेड, येलो, वाइट और ब्लैक, इस पर चेक करने के लिए ब्लू में कोई वोल्टेज नहीं दिखाता है क्योंकि वो सिग्नल का वायर होता है। उससे नीचे आता है रेड वायर। तो ग्राउंड जो है ब्लैक वायर, तो ग्राउंड और ब्लैक पे आप चेक करेंगे। चेक करने के लिए मोटर का जो सॉकेट है वो PCB पे लगा होना चाहिए और पावर सप्लाई ऑन होना चाहिए। मोटर चले या नहीं वो अलग बात है, लेकिन मोटर PCB पे लगा के पावर सप्लाई देने के बाद चेक करने के लिए मीटर को DC वोल्टेज पे रख के ग्राउंड और VM मतलब रेड पे हाई वोल्टेज दिखाएगा और ग्राउंड और वाइट पे 15 वोल्ट दिखाएगा। बाकी में वोल्टेज दिखाएगा नहीं, VCC में VSP दिखाएगा, मोटर चलेगा। तो जैसे यहाँ पे समझ लेते हैं, जैसे PG मतलब FG मतलब जो सिग्नल का वायर है, इस पर वोल्टेज नहीं बताता है। जैसे अभी पावर सप्लाई देने के बाद आप वोल्टेज जब चेक करते हो ग्राउंड पे, मतलब मीटर को DC पे सेट करने के बाद ग्राउंड पे मतलब ब्लैक वाला जो वायर है उस पर एक चेक करेंगे और रेड पे एक चेक करेंगे तो वहाँ पे 300 वोल्ट DC बताएगा, मतलब ये मीटर पे बताएगा। उसके बाद चेक करेंगे ग्राउंड मतलब ब्लैक वायर और येलो वायर, उस पर 0 से 5 वोल्ट बताएगा। लेकिन मोटर बंद रहेगा तो 0 बताएगा, मोटर चलेगा तो वो स्पीड के हिसाब से वो बताएगा 0 से 5 तक बताएगा। और VM जो बोल रहे थे, VM मतलब सबसे टॉप जो वोल्टेज होता है उसको VM बोलते हैं, मतलब सबसे हाई वोल्टेज जो होता है वो VM होता है, मतलब यहाँ पे वोल्टेज सबसे ज़्यादा होता है। इसीलिए रेड और ब्लैक जो होता है ग्राउंड जो होता है वो 300 के आसपास वोल्टेज होता है। लेकिन ये पूरा जो सिस्टम है ये चेक करने के लिए आपका PCB ऑन होना चाहिए। मोटर ख़राब होगा तो भी मालूम पड़ जाएगा और PCB ख़राब होगा तो भी मालूम पड़ जाएगा। मोटर ख़राब होगा तो नहीं चलेगा लेकिन वोल्टेज बताएगा, PCB ख़राब होगा तो मतलब वोल्टेज ही नहीं बताएगा। अब ग्राउंड और VSP जो होता है उस पर चेक करेंगे, जैसे बोला 0 से 5, लेकिन वो मोटर बंद रहेगा तो 0 बताएगा, मोटर चलेगा तो वो 5 तक बताएगा मोटर को स्पीड के हिसाब से।
मतलब मोटर जितना स्पीड पे घूमता है वो मतलब बताने के लिए पीसीबी पे मतलब इन्फॉर्म करता है कि मोटर चल रहा है कि नहीं और मोटर में कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं, वो बताएगा। उससे नीचे आता है VCC, मतलब जो वाइट वायर होता है, मतलब वोल्टेज कॉमन कलेक्टर, मतलब जो पावर सप्लाई है उस पर 15 वोल्ट बताएगा। अब ग्राउंड और वाइट पे बताएगा, मतलब ब्लैक और वाइट पे चेक करेंगे तो उस पर DC 15 वोल्ट बताएगा। मतलब इस तरह आप मोटर को भी चेक कर सकते हैं और पीसीबी को चेक कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे पीसीबी के मोटर के सॉकेट में पावर सप्लाई बताएगा तो मोटर सही है, नहीं बताएगा तो पीसीबी ख़राब है। इस तरह चेक कर सकते हैं। जैसे ये वाला मोटर है, इस पर वायरिंग डायग्राम दिया नहीं है, लेकिन इसको चेक कैसे करेंगे। ये डीसी मोटर जितना भी होता है 90% सेम वायर होता है। जैसे रेड, ब्लैक, वाइट, येलो और ब्लू। ब्लू जो होता है वो सिग्नल वायर होता है, येलो जो होता है वो मतलब स्पीड कंट्रोल के लिए होता है, मतलब VSP होता है, वेरिएबल स्पीड। और वाइट जो होता है वो तो VCC होता है, और ब्लैक जो होता है वो ग्राउंड होता है, और रेड जो होता है वो VM होता है। अब चेक करने के लिए मोटर को ऐसे भी नॉर्मली चेक कर सकते हैं। इसको ऐसे चेक करने के लिए मीटर को क्वांटिटी पे रख के रेड मतलब ग्राउंड पहले निकलना पड़ेगा। तो ब्लैक वाला है ग्राउंड, तो ग्राउंड पे रेड और ब्लैक पे चेक करेंगे तो मीटर पे डिजिट शो करेगा, मतलब रेजिस्टेंस बताएगा लेकिन वजन नहीं बजेगा। और ब्लैक और वाइट पे उस पर भी रेजिस्टेंस शो करेगा लेकिन वजन नहीं बजेगा। तो ऐसे होगा तो आपको मोटर सही है, और ऐसे नहीं बताएगा तो मोटर ख़राब है। और बाकी दो जो वायर है येलो और ब्लू, उस पर कोई क्वांटिटी भी नहीं बताएगा, वर्जय भी नहीं बताएगा, क्योंकि वो एक तो सिग्नल का वायर है और पहला जो है वो आपका स्पीड के वायर है, मतलब मोटर कितना स्पीड चल रहा है उसके लिए। तो ब्लैक और वाइट पे बताएगा क्वांटिटी, मतलब क्वांटिटी रेजिस्टेंस दिखाएगा लेकिन वजन नहीं बजेगा। और इस पर जो वोल्टेज है ये पीसीबी पे लगा के चेक करेंगे तो इस पर 15 वोल्ट बताएगा ब्लैक और वाइट पे। और ब्लैक और रेड पे, मतलब ब्लैक और रेड पे चेक करेंगे तो यहाँ पे नॉर्मली इस पर भी रेजिस्टेंस बताएगा लेकिन इसका जो क्वांटिटी है वो नहीं बताएगा। और इस पर वोल्टेज बताएगा 300 के आसपास, मतलब जो मोटर के हिसाब से जो जहाँ पे लिखा होता है उस हिसाब से ये बताएगा। इस तरह आप चेक कर सकते हो। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करना और बेल नोटिफिकेशन ऑन करना इस टाइप वीडियो सबसे पहले देखने के लिए, क्योंकि मैं इस टाइप वीडियो हर रोज़ लाता हूँ। तो चलिए आज के लिए इतना ही।